हाय गाइस। आप सब ने विश लिस्ट तैयार कर लिया होगा आई होप। एंड नेक्स्ट मोमेंट हमारा आता है ग्रैटिट्यूड जर्नल पे। ग्रैटिट्यूड जर्नल इज़ आल्सो पार्ट ऑफ द ग्रैटिट्यूड। ये उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना ग्रैटिट्यूड देना इम्पॉर्टेंट है। जब भी हम जर्नल राइटिंग करते हैं ना, तो हमारे जो भी लिमिटेड थॉट होते हैं किसी भी चीज़ को लेके, वो चेंजेस होने शुरू होते हैं। हम सबके लाइफ में पास्ट से लेके अभी तक में बहुत सारे चेंजेस हमारे लाइफ में हुए होंगे। तो हम जब छोटे छोटे चीज़ों का ग्रेटिट्यूड देना शुरू करते हैं उस पेपर और पेन के थ्रू, तो हम इन्वॉल्व करते हैं अपने पांचों सेंसेस को उस पेपर पे। जब भी आप किसी टॉपिक के बारे में ग्रेटिट्यूड देते हो, तो क्या होता है, आप आज ट्राई करना, आपके माइंड पे वो उसका मेंटल इमेज क्रिएट होता है और आप उस मोमेंट को दोबारा जीने लगते हो अंदर ही अंदर। जब उस मोमेंट को आप याद करते हो ना, तो आपके अंदर से है ना वही हैप्पीनेस क्रिएट होती है, वही आप उस जोन में चले जाते हो जो आप उस जोन में जी चुके हो। तो ऐसे क्या होता है, वही ऊर्जा आपके अंदर रिक्रिएट हो रही है। जो आपके अंदर बहुत टाइम से कुछ ऐसी एनर्जी थी जो स्ट्रक थी, शांत हुई पड़ी थी, वो फिर से खुल के वो उस जगह को रिप्लेस करती है पॉजिटिव चीज़ से। तो आप फिर से अपने माइंड में, आपके थॉट में, आपके मूड में चेंजेस आने शुरू होते हैं। यही फ़र्क होता है ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखने का। आपकी जब सेंसेस इन्वॉल्व होती हैं किसी चीज़ को लिखने में, तो आप उस चीज़ को याद करके उतना ही अंदर खुश होते हैं कि यार वो क्या टाइम था। फिर आप उस मोमेंट से जुड़े हुए हर एक पॉइंट को जब ग्रेटिट्यूड देते हो ना, तो आपके इंटरनल शिफ्टिंग होती है। इंटरनल शिफ्टिंग होती है तो ऑब्वियसली आप माइंड बॉडी सोल जब आपका खुश रहेगा, तो आपको आउटर वर्ल्ड को चेंज करने की नीड नहीं है। फिर आपके वो सब भी काम बनने लगे होंगे ना जो आपने बहुत टाइम से सोचे होंगे या किसी न किसी वजह से पेंडिंग होंगे। वो आप सोच रहे होंगे आज होगा कल होगा, लेकिन कुछ ऐसा टाइम निकल आएगा, कुछ ऐसे लोग मिल जाएंगे कि आपको एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने अपने थॉट को चेंज किया, आपने एनर्जी को अपने चेंज किया और वो चीज़ें होनी शुरू हो गई। इसलिए ग्रेटिट्यूड जर्नल भी लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छी अच्छी चीज़ों को लिखिए जो आपके लाइफ में आज पूरे दिन हुआ है। 5 मिनट टाइम लगता है, आप इसको नेक्स्ट 30 डे तक करके देखो। जब आप नेक्स्ट 30 डे करते हो ना, तो आपके लाइफ स्टाइल में ये ऐड ऑन हो जाता है। फिर आपको टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर ऑटोमेटिक आप टेबल पे जाओगे, अपने जर्नल निकाल के लिखना शुरू करोगे, क्योंकि ये आपका पार्ट ऑफ लाइफ बन जाएगा। एक ऐसी चीज़ को आपने अपने लाइफ में इंक्लूड किया जो कहीं मिसिंग थे। इसीलिए बोला जाता है कि लिखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब हम अपने थॉट को शब्दों में नहीं लिखते हैं ना, इस चीज़ के लिए मैं ग्रेटफुल हूँ यूनिवर्स। तो थॉट भी है ना एक वाइब्रेशन क्रिएट करता है, शब्द का भी, इस हर एक चीज़ की का एक अपना एनर्जी और वाइब्रेशन होता है, क्योंकि पूरी सृष्टि आपकी एक एनर्जी की बनी होती है। हम ये सब जो चीज़ें कर रहे क्यों कर रहे हैं, एनर्जी क्रिएट करने के लिए कर रहे हैं, ताकि हम उस हैप्पीनेस को जी पाए जो हमें इस धरती पे भेजा गया है। कहीं ना कहीं हमने अपनी हैप्पीनेस को खो दिया है आसपास की चीज़ों में परेशान होके, या फिर जो हमारे लाइफ में चलती है हम उसमें इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम देखना भूल ही जाते हैं कि हमारे लाइफ में है क्या। लेकिन आज मैं कहूँगी, एक पेपर पेन लेके बैठो, फ्रेश कॉपी बनाओ, न्यू कॉपी बनाओ। नेक्स्ट 30 डे के लिए आप लिखो रिलेशनशिप में आपको क्या, आपके पास कौन है उसके लिए ग्रैटिट्यूड हो जाओ, मनी के लिए ग्रैटिट्यूड हो जाओ, फिर करियर के लिए, फिर स्टडी के लिए, फिर हेल्थ के लिए। बहुत सारे ऐसे एरियाज़ आप निकालोगे कि हर एक के बारे में दो दो पॉइंट ही आप लिखो, दो ही पॉइंट लिखो, वो आपके सारे एरिया को कवर कर लेगा। और फिर आपका देखना, जब 30 दिन के बाद आप उसको लेके बैठना और बोलना कि मैंने इतना कुछ लिखा है। मेरे पास आज भी एक ग्रेटिट्यूड जर्नल वैसे ही है जब मैंने लिखना शुरू किया था। मैंने अपने, जब से मुझे कॉन्शियस हुआ था तब से लेके मैंने लास्ट टिल नाउ अभी तक लिखना शुरू किया है। वो मेरे लिए लाइफ चेंजिंग था और आज भी वो मेरे पास है, क्योंकि उसमें बहुत पावर है। मैंने तो अपने लाइफ में 15 डेज में चेंजेस देखना शुरू किया था। वही आपकी फ्रिक्वेंसी डिपेंड करती है कि आप किस फ्रिक्वेंसी के साथ उसको लिखना शुरू करते हो। जिस रिदम के साथ लिखना शुरू करोगे ना, उतनी ही अच्छी से रिदम में वाइब्रेशन आना शुरू होगा, फिर बाकी चीज़ें ऑटोमेटिक आपके पास आने शुरू हो जाएगी। थैंक यू सो मच।